नमस्कार, आप सभी द न्यूज गैलरी देखना शुरू कर चुके हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बतलाना चाहें कि वेस्ट बंगाल से आ रही है। आप सभी को पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में अब बहुत ही कम समय बचा है विधानसभा चुनाव को होने में। अब बड़ी खबर इसमें क्या है? बड़ी खबर इसमें यह है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आया है, बंगाल में सीएए का मुद्दा गर्मा गया है। लोग सड़क पर हैं और सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ममता दीदी की सरकार वहां पे सीएए के विपक्ष में समर्थन दे रही है लोगों का। वहां पे आपको पता होना चाहिए कि पिछले 3 महीने से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम आला अधिकारी और साथ ही साथ बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो सभी का जमावड़ा लगा हुआ है। उनका आना जाना लगा हुआ है। दिल्ली से फ्लाइट उठती है और कलकत्ता तक पहुंचती है और वहां पे सभाओं को संबोधित किया जाता है। और बीजेपी की सरकार तमाम हरून अटकंडों को अपना रही है जिससे लोगों को रिझाया जाए। इसमें एक और बड़ा और अहम खबर निकलकर सामने आया है कि बीजेपी के द्वारा फिर से इस बार झांसा दिया गया है। झांसा शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में भी दिया गया था कि सभी के सबसे पहले तो लोकसभा चुनाव में दिया गया था कि सभी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि कितने पैसे आए, कितने पैसे नहीं आए। साथ ही साथ आपको बतलाना चाहेंगे कि फिर वहां पे बीजेपी के मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा लेकिन आप लोग खुद ही समझदार हैं, वहां पे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कहा गया है कि अगर वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो सभी लोगों के अकाउंट में 18-18 हजार रुपये जाएंगे। ये बड़ा बात है। और बीजेपी को भी पता है अच्छे से कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो चुनावी माहौल है वो वहाँ के क्षेत्रीय पार्टी के पक्ष में है, मतलब टीएमसी के पक्ष में है। ममता बनर्जी का वहाँ पे दबदबा रहा है। पिछले 25 साल से उन्होंने राज किया है वहाँ पे। राज इसलिए कहना चाहिए क्योंकि राजनीति में उनका विपक्ष पिछले 25 सालों में उनका विकल्प अभी तक वेस्ट बंगाल को नहीं मिल पाया। यही कारण था कि ममता बनर्जी वहाँ पे कायम हैं। अब ऐसे में इस बार का जो चुनाव है वो देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी बाजी मारती है या दोबारा से ममता दीदी की सरकार बनती है। लेकिन अहम खबर यही है कि वहाँ पे सीएए का मुद्दा गर्मा गया है और अब बीजेपी के जितने भी आईटी सेल के लोग हैं या चुनावी रणनीतिकार हैं, पैरवीकार हैं, प्रवक्ता हैं, जो भी कह लीजिए, वो सभी के सभी पूरे जोश खरोश के साथ दमखम लगाए बैठे हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल का चुनाव हिंदुस्तान के खास करके पूर्वोत्तर राज्यों के दशा और दिशा को निर्धारित करेगा। क्योंकि वेस्ट बंगाल में चुनाव है, इसके ठीक बाद अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं जहाँ पे 400 से भी ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं। तो ये अहम राज्य हैं और इन राज्यों में अब बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है ये तो वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन लोग को रिझाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है और इस उम्मीद के साथ कि अपनी सरकार यहाँ पे बन जाए। अब सरकार किसकी बनेगी, किसके पक्ष में परिणाम आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बड़ी खबर यही है कि सीएए का मुद्दा गरमाया हुआ है और इधर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लोगों के अकाउंट में 18,000 रुपये डालने का दावा कर रहे हैं सरकार बनने के बाद। तो आज के इस विशेष पेशकश बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।